गांधी जी पर श्रद्धा सुमन चढ़ाने के लिए मैं समिति के सभी सदस्यों को आमंत्रित करता हूँ कि आए और सबसे पहले मुख्य अतिथि जो है गांधी जी पर श्रद्धांजलि पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। हमारे संरक्षक तो क्या होगा? ईश्वर द्वारा बनाई गई इस अनोखी रचना का समस्या है तो समाधान भी है। तो इन अनसुनी समस्याओं को शांति, प्रेम और सौहार्द से इस सुंदर समाज को बचाने की प्रत्याशा को लेकर हम निर्मला कॉन्वेंट स्कूल की छात्राएं आए हैं। आप भी हमारी इस प्रत्याशा में सहयोगी बनिए। बैल से बैल शांत नहीं होता, बदला परिवर्तन नहीं लाता। शांति मन और आचार विचार बदलने से विस्तार पाती है। त्याग धर्म का मार्ग है। प्रेम को विस्तार दो, प्रभु मिलेंगे। हम बदले, समाज बदल जाएगा।
इंतजार कर रहे हैं, पीछे से पीछे यहाँ काफी है क्या हुआ पीछे बैठे सीट खाली है। अरे सामने तो है। सभी बड़े देशों में इसकी चर्चा थी। इस संपन्नता को हड़पने के लिए व्यापार की बहाने ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई और धीरे धीरे भारत पर अपना बलपूर्वक कब्जा कर लिया तथा भारतीयों पर अत्याचार करने लगे। उनके अत्याचार दिनों दिन बढ़ते चले जा रहे थे। उनके अत्याचारों पर आधारित यह घटना आपके समक्ष प्रस्तुत है। क्यों भाइयों, क्या समाचार है? सुना है कि कोई सरकार ने फिर हम लोगों के लिए नया फरमान जारी कर दिया है। हाँ, नया फरमान यह आया है कि जिन किसानों की पिछली लगान जमा नहीं है, उनसे दुगनी लगान वसूली जाएगी। आज जो दुगनी लगान जमा नहीं करेगा, उसकी सारी फसल जब्त कर ली जाएगी। अरे ऐसे कैसे जब्त कर लेंगे? अगर हमारी फसल जब्त हो जाएगी तो हम अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे?
अंग्रेजों के अत्याचार अब इसी तरह से बढ़ने लगे थे। पूरे भारत में अब आजादी पाने की ऐसी ललक मन में उठी थी कि वे इसे पाने के लिए अपनी जान तक लुटाने को तैयार हो गए थे। बल्कि महिलाएं भी कंधे से कंधा मिलाकर इस आंदोलन में कूद पड़ी और ये संदेश दिया कि सभी धर्मों के लोग आपसी मतभेद मिटाकर इस आंदोलन में एक साथ रहें। जिनमें प्रमुख थे सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, नेहरू जी और अम्बेडकर, जिन्होंने इस आंदोलन का कुशलतापूर्वक नेतृत्व किया। वे क्रांतिकारी थे जिनकी हिम्मत और हौसलों ने अंग्रेजों को डरा दिया था। वे अपनी जान की परवाह किए बिना बसंती चोला ओढ़कर अपनी भारत माता को मुक्त कराने के लिए मृत्यु पथ पर निकल पड़े थे।
तब 14 अगस्त सन 1947 की मध्य रात्रि को अंग्रेजों को अपना झंडा हटाना पड़ा और 15 अगस्त सन 1947 की प्रातः काल में स्वतंत्र भारत का तिरंगा पूर्ण स्वतंत्रता के साथ लहराने लगा। भारत के प्रत्येक स्थानों में खुशियां मनाई जा रही थी। समूचा देश इस खुशी में डूब गया। मनाई जा रही थी, परंतु अंग्रेज नहीं चाहते थे कि भारत ये खुशियां हमेशा मनाता रहे। वे जाते जाते भारत में नफरत के ऐसे बीज बोकर चले गए जिसके परिणाम भारत को अनेक बार भुगतने पड़े। उस समय कई ऐसी घटनाएं घटी कि भारत की खुशियां गम में बदल गई। उन्हीं घटनाओं में से यह घटना प्रमुख थी। 30 जनवरी सन 1948 का दिन सुबह के समय जब गांधी जी प्रार्थना सभा के लिए जा रहे थे और लोग उनके दर्शन कर रहे थे।
जब एक बार हम फिर किसी के गुलाम बन जाएंगे। भारत के विकास के लिए हम सभी को एकता को बनाए रखना होगा। आइए आज हम सब इस पुण्य दिवस पर भारत माता को एक बार फिर नमन करते हैं और एकजुट रहने का संकल्प लेते हैं। देश के निर्माण के लिए हम एक बने रहेंगे और सर्वधर्म सद्भाव समिति का यही लक्ष्य है कि बच्चों में ये भावना जागृत की जाए कि वो देश के लिए अपने आप को कुर्बान करें, केवल कुर्बानी ही नहीं बल्कि आगे बढ़कर इसके सहयोग में अपना भरपूर योगदान दें। बाल भारती विद्यालय। आप उन्हें अवश्य दें। सही कहा जाता है, उनकी शहादत हम इन दोनों महान आत्माओं को शख्सियतों को खराज अकीदत पेश करते हैं, सलाम पेश करते हैं। कहा जाता है कि लाइव्स ऑफ ग्रेट मैन आर रिमाइंड अस वी कैन मेक आवर लाइव्स। यहाँ पर सभी झांसी शहर के मौजूद एलीट गणमान्य लोग, अधिकारीगण, प्यारे बच्चों, स्कूल के स्टाफ के लोग, प्रेस और मीडिया के लोग, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये आज का दिन जिस दिन महात्मा गांधी की शहादत हुई वो एक
खास दिन है जिसको आप लोग मना रहे हैं, वो एक सराहनीय बात होगी, एक सराहनीय काम होगा। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ, आपने इस मौके पर मुझे बुलाया और इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका दिया। मैं आपका एक बार फिर से ये जो शख्सियतें हैं जिनको हम आज के दिन याद कर रहे हैं, उन्होंने दुनिया को जो मैसेज दिया है, इंसानियत को जो मैसेज दिया है, हमें आपको जो मैसेज दिया है, उसको याद ना सिर्फ याद करें हम, बल्कि उसको अपनी ज़िंदगी में फॉलो करें, उसको उतारने का, लाने का प्रयास करें, तभी इन चीज़ों का महत्व होगा। महात्मा गांधी ने भारत को आज़ादी दिलाने का जो बेड़ा उठाया, वो अपने आप में एक अजीब व गरीब चीज़ थी। उन्होंने कहा भारत को आज़ादी दिलाना है, लेकिन उसके लिए हमें तेज नहीं उठाना, उसके लिए हमें तलवार नहीं उठाना, उसके लिए हमें बंदूक नहीं चलाना, उसके लिए हमें एटम बम की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा हम आज़ादी सत्य और अहिंसा जैसे हथियारों से हासिल करें। ये नई बात, ये एक ऐसी बात जिस पर आमतौर पर इंसान यकीन नहीं कर सकता। ये इतनी बड़ी हस्ती, एक इतनी ऑर्गेनाइज सल्तनत को हम इन चीज़ों से कैसे चुनौती दे सकते हैं। उन्होंने कहा हम इसी हथियार से जीत हासिल करेंगे, इसी हथियार से देश को आज़ाद करेंगे, और उन्होंने उसे करके दिखाया। उन्होंने ये कहा कि अगर हम ये आज़ादी खून बहाकर हासिल करते हैं तो वो आज़ादी हमारे लिए बेकार है। उन्होंने कहा अगर हम अहिंसा के जरिए इस आज़ादी को हासिल करते हैं तो गलत है। उन्होंने कहा सत्य के जरिए, प्यार के जरिए, अहिंसा के जरिए हम इसको हासिल करेंगे, और उन्होंने करके दिखाया। वही चीज़ हमें अपनी जिंदगी में उतारना है कि हमें सिन से, जो पाप है, जो गलत है, जो झूठ है, उससे नफरत करनी, सिनर से, इंसान से। इंसान और इंसान के बीच में भाईचारा और मोहब्बत का एक रास्ता, एक जज्बा कायम करना है, उसको हम आप कायम करें। खासतौर से हमारे प्यारे बच्चे जो क्लास, उनके दिलों में मोहब्बत है, जज्बा है, वो पाक साफ हैं, उनके दिलों को इसी तरह से पाक साफ रखना है ताकि वो आगे चल करके भारत के अच्छे नागरिक बने और इस देश को तरक्की दिलाते हुए एक विकसित राष्ट्र की हैसियत से काम करें। और इस मौके पर हम सभी बच्चों को सिर्फ यही एक मैसेज देते हैं कि वो अपने दिलों में भाईचारे और एकता और मोहब्बत को पैदा करते हुए, उस जज्बे को लिए हुए आगे बढ़ें और आगे बढ़ करके इस देश को महान देश में। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छे अच्छे पूरे हम लोगों की याद ताजा कर दी बचपन की। उसकी एक गजल पढ़ता हूँ मैं, और उससे अपनी बात वही गजल मेरा भाषण समझ लें आप। उस गद्दी सिपाही ने वहाँ महाजन कौमी मूवमेंट में पाकिस्तान के निवासियों में जो दंगे होते थे उसके ऊपर लिखी थी, और वो सामुदायिक सद्भाव को सर्वसर समिति के इस आयोजन पर बखूबी अक्षरशः इन टोटो खरी उतरती है। बस यही कहता हूँ मैं, समय बहुत कम और एक कार्यक्रम लगा है। वो लिखता है, इन बच्चों ने जो मैसेज दिया है, यूं तो हाजी साहब ने बताया कि हजरत इमाम हुसैन जब करबला की धरती पर खड़े हुए तो बादशाह यजीद ने उनका कत्ल करने के लिए 1.5 लाख फौज उनके सामने खड़ी की। उनका 77 आदमियों का परिवार, जिनमें 1-2 महीने के बच्चे भी थे, जिनके सर नेजों को वहां उछाले गए, जिसके बारे में उसने आदेश दिया था कि तो जंदला फरात की नदी वहां बहती है, उसके पानी पीने की उन्हें अनुमति नहीं थी। उसका निर्णय था कि परंद पिए, चरंद पिए, दरंद पिए तो पीने दीजिए, पर फातिमा के दान को पानी न दीजिए, ये कहा था। और प्यासे मर गए तो हजरत इमाम हुसैन की शहादत हुई, जिसके पीछे आज अरबों लोग खड़े हैं। गांधी की शहादत तो आपने देखी है, हजरत ईसा की शहादत, सुकरात की शहादत, जो लोग शहादत देते हैं
लेकिन शहादत देने का मौका ना आए, सब प्रेम भाव से दिए, उसकी मुझको एक गजल पढ़ता हूँ कि रिश्ते दीवारों दर तेरा भी है मेरा भी है। रिश्ते दीवारों दर तेरा भी है मेरा भी है, ओ मत गिरा इसको ये घर, तेरा भी है मेरा भी है। तेरे मेरे दम से ही कायम है इसकी रौनक, तेरे मेरे दम से ही कायम है इसकी रौनक, मेरे भाई ये नगर तेरा भी है मेरा भी है। क्यों लड़े आपस में हम एक एक संगे वीर पर, क्यों लड़े आपस में हम एक एक संगे वीर पर, इसमें नुकसान सफर तेरा भी है मेरा भी। कल सलीमों की कल फसादों की खा गई जिसको सलीम, जब दंगे होते हैं हम लोग मरते हैं, बच्चे मरते हैं, औरतें मरती हैं, मुफरत लोग मरते हैं, उसमें लिखा उसने कि कल फसादों की खा गई जिसको सलीम, उसमें एक लगते जिगर तेरा भी है मेरा भी। आओ मिल बैठ कर हम क्यों ना कर लें फैसला, आओ मिल बैठ कर हम क्यों ना कर लें फैसला, वरना इन कंधों में सब तेरा भी है मेरा भी है। ऐसा ना हो और गांधी जी को यही सही शहादत होगी, यही कह के मैं आपसे विदा लेता हूँ। मुझे कार्यक्रम में जाना है, 1 बजे जाना था, 1:30 बज गया है, मैं क्षमा चाहता हूँ। है जीवन का आदर्श जहाँ पर परमेश्वर का धाम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है, चंदन है इस देश की माटी, तपो भूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। जय जवान। भूषण विकास चौहान ने घोषित किया कि चंदन है भारत की माटी। अब हमारे सामने है क्राइस्ट द किंग कॉलेज के छात्र।
लड़कों का स्कूल है, CKC कॉलेज लड़कों का है। कुछ समय तो ऐसा लगा कि जैसे तंजावुर के मंदिर में शिव जी अपना नृत्य प्रदर्शन कर रहे थे, कुछ ऐसा ही लगा कि आज प्रेसिडेंट जूनियर कॉलेज के इस मंच पर अच्छा कार्यक्रम था, सुंदर कार्यक्रम। आज के दिन जैसा कि हमारी परंपरा सर्वधर्म सद्भाव समिति की परंपरा है, हम बच्चों की सुनते हैं और बच्चे अपनी कला के माध्यम से और आधुनिक जो फैशन है, जो आधुनिक धारा है कम्युनिकेशन का, उससे हमसे बात करते हैं। साल भर हम विद्यालय में जाते हैं, हम बोलते हैं वो सुनते हैं, आज वो बोलते हैं और हम सुनते हैं। और सुनने के लिए हमारे पास बहुत से एक बढ़कर यहाँ पर वक्ता बैठे हुए हैं और यदि उन्हें मौका दिया जाए, हर एक जो है कम से कम 4-4 घंटे तो बोल ही सकता है, कम से कम 4-4 घंटे। लेकिन याद रहे सर्वधर्म सद्भाव समिति का आज का यह दिन हमारे सुनने का है और बच्चे हमसे बोलते हैं। और दूसरी बात है कि हम अतिथियों की सेवा करते हैं, अतिथि हमारी सेवा नहीं, अतिथि देवो भव। और हम जो है एक परंपरा जो नई इस बात से हमने शुरू की है, हम पीछे बैठेंगे और हम सेवा करेंगे।
अगली बार से हो सकता है कि हम पानी पिलाएं और हम जो है चाय पिलाएं, लोगों को आगे बिठाना करना, ये सब काम हम जो है आगे बढ़ करके हैं। जाते जाते प्रभु यीशु मसीह का एक छोटा सा उदाहरण उन्होंने अपने शिष्यों के बीच में देखा कि मुझ में बड़ा कौन है। आप उसमें झगड़ा हो रहा था, चर्चा हो रही थी, झगड़ा तो नहीं, एक तरह का मौन प्रतियोगिता चल रही थी। तो उन्होंने क्या किया, सबको अपने शिष्यों को बुलाया, आ जाओ। मेज पर बिठाया उन्हें और अपने अंगूछा लेकर एक तौलिया के तौर पर उसे बांध लिया। परात में पानी लेकर उनके पैर धोने लगे और पैर धोने के बाद उन्होंने ये पूछा, तुम मुझे क्या कहते हो, गुरु और प्रभु? और कहा कि तुम जो कहते हो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैंने जो आज तुम्हारे लिए उदाहरण पेश किया है तुम भी वैसा ही करो। तुम यदि बड़ा कहलाना चाहते हो तो तुम दूसरों की सेवा करो। जितनी तुम सेवा करोगे उतने तुम बड़े माने जाओगे। बड़प्पन का यही रास्ता प्रभु यीशु मसीह का। माता जी को, हर माँ को जो है हम सम्मान क्यों देते हैं, सबसे ज्यादा आप क्यों प्यार करते हैं, सबसे पहले हमारे मुंह से क्यों निकलता है माँ, कुछ भी हो जाए माँ, क्योंकि वो सेवा की साकार मूर्ति है। हम भी यही अपनी समिति में, क्योंकि हमारी समिति अन्य समितियों से कुछ हटकर है, सेवा का और दूसरों को मेल मिलाप और एकता में लाने का। तो इसीलिए आज हम मौका बोलने का और किसी को शायद ना मिले, इसमें बुरा मानने की बात नहीं है, ये हमारी नीति है। ये नीति सबकी है, ये नीति सबकी है। एक निवेदन और है, इन बच्चों ने और इनके विद्यालय में हमारा सम्मान किया, अपनी जगह से यहाँ पर आके अपना कार्यक्रम पेश किया, बच्चों को इतने दिनों से तैयार करके लाए हैं, उन्होंने आने जाने का खर्चा तो उठाया है। तो हमारा फर्ज बनता है कि कल के दिन हम में से कुछ प्रतिनिधि इन विद्यालयों को व्यक्तिगत तौर से जाए और सर्टिफिकेट्स तैयार है इन बच्चों के नाम से, और मिठाई जो है वो भी लेते हुए कल हम विद्यालयों में जाएं। कम से कम जितने विद्यालय आए हैं, करीब 9 विद्यालय आए हैं, और उनको हम ये दर्शाएं कि हम जिस तरह से आप हमारा सम्मान करते हैं हम भी आपका सम्मान करते हैं। इसलिए निवेदन है कि कल 8:30 या 8:45 बजे जितने लोग हो सके हमारे यहाँ आ जाए, और हम क्राइस्ट से शुरू करके ग्रुप में जितने आसपास है और अन्य विद्यालयों में भी ये उनको धन्यवाद ज्ञापन दे सके। देखिए अब भी कुछ बच्चे बैठे हुए तैयार हैं और हमारी सुन रहे हैं, और उन्हें खुशी हो रही है कि वे हमारे बीच में आए हैं। मैं निवेदन करता हूँ हमारे अध्यक्ष जी वे अपना अध्यक्षीय एक संपन्न करें इस कार्यक्रम को और अपने विचार को हमारे सामने रखें। समय काफी हो गया, 2-2.5-3 घंटे से आप लोग बैठे हुए हैं, इसलिए सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा 5-7 मिनट से ज्यादा नहीं।